अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे। ये जुल्म सितम देखकर आज भी अपने घरों में सुकून से बैठे हुए होंगे। परेशानी की क्या बात है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारा खाना पीना चल रहा है, हमारे घर से कोई उठा के नहीं ले जाया गया, हमारी औरतों पे जुल्म नहीं हो रहा है, हमारे मर्दों पे तशद्दुद नहीं हो रहा। तो फिर सानू की हमें क्या फिक्र होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें आराम से अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले जो हैं वो तो जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको निशाने इबरत बना दिया गया है। एक शख्स को शहीद कर दिया गया, वो शख्स जो हमें बहुत बेहतर था, बहुत आला था, सच बोलता था। उसका कसूर ही यही था कि वो सच बोलता था। 23 अक्टूबर 2023 आज अरशद शरीफ को शहीद हुए पूरा 1 साल हो चुका है। बादशाह आज भी नंगा है, बल्कि इस पूरे 1 साल में हमने उसके कपड़े और उतरते हुए देखे। बादशाह ने अपनी इज्जत हमारे नजदीक और गिरा दी। अरशद शरीफ की आवाज आज भी हमारे जरिए आप तक पहुंचती है। ये वो आवाज है जो कभी खामोश नहीं हो सकती। आप एक अरशद को खामोश कराएंगे, पीछे से 10 उठ के खड़े होंगे और वो बोलेंगे कि बादशाह आज भी नंगा है। हमने इंसाफ का तराजू जो है वो उस बादशाह की तरफ झुकते हुए देखा। हमने नाइंसाफी देखी। हमने देखा औरतों को किस तरीके से बालों से घसीट के ले जाया जाता है और सच्चे सहाफी को मालूम कर दिया जाता है। कहा जाता है कि हमें पता ही नहीं ये कहाँ है, और जब वो सहाफी वापस आता है तो वो वैसा नहीं होता जैसे वो गया था। वो बोल नहीं सकता सही से। हमने ये भी देखा जब इंसाफ का तराजू बादशाह की तरफ झुका हुआ हो तो साबिक वजीर आजम भी नहीं बचता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान रियाज खान मजीद से मजीद स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे थे। अरशद शरीफ की आवाज इनकी आवाज के साथ मिल गई थी और अवाम को एक जोश आ गया था। अवाम ने कहा था नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लेके रहेंगे। तो फिर इस 1 साल में क्या हुआ? फस्तायत की वो भंवर चली कि उस भंवर में आज तक मजलूम पाकिस्तानी पिस रहे हैं। सच बोलने वाले इमरान खान पिस रहे हैं। सच बोलने वाले इमरान रियाज खान को इबरत का निशान बना दिया गया है। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। 9 मई का सानेहा बार बार रिपीट किया जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे, जिनका 9 मई से कोई लेना देना भी नहीं, उनके ऊपर थोपा जा रहा है। यहाँ बिल्डिंगों को इंसाफ दिलाया जा रहा है, लेकिन शहादत का दर्जा रखने वाले अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि बादशाह आज भी नंगा है। पिछले साल अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर केक काटा गया था जनाब। आपको याद हो कि ना याद हो, हमें तो हमेशा याद रहेगी ये बात, क्योंकि हमारा दिल तब गम से डूबा हुआ था, लेकिन आप खुशियां मना रहे थे। तो फिर मौका भी है, दस्तूर भी है, उसके हिसाब से सेलिब्रेशन तो इनकी बनती ही है ना। इस दफा सेलिब्रेशन इन्होंने कैसे की? इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। अब वो मुलजिम नहीं रहे हैं, अब वो मुजरिम हो गए हैं। आपकी नजर में वो मुजरिम होंगे जनाब, लेकिन हमारी नजर में कानून की और इंसाफ की हैसियत, औकात मजीद कम हो गई है। आज वो भागा हुआ चोर जिसके प्लेटलेट्स लो हो गए थे, इतने सालों के बाद वापस आया है। कह के गया था मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, इलाज करके यूं गया और यूं आया। उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको जलसों की इजाजत दी जा रही है, उन जलसों की जहां वो कबूतर उड़ा रहे हैं। और तो कुछ उड़ा नहीं सकते तो चले कबूतर ही उड़ा ले। लेकिन मुझे निज़ाम इंसाफ से शिकायत है, मुझे उन जजेस से शिकायत है जो बैठे हुए हैं काजी बन के। उनसे शिकायत है मेरी कि जब भागा हुआ मुजरिम, वो मुलजिम ही नहीं है, मुजरिम है। आपको धोखा देके, पाकिस्तान को धोखा देके इतने सालों बाहर रहा, अब जब वो वापस आया है तो उसका कोई गिरबान क्यों नहीं पकड़ रहा? उसको कोई जेल में क्यों नहीं डाल रहा? और इमरान खान साहब जो कि एक मुजरिम भी नहीं थे, कल तक मुलजिम थे, उन्हें क्यों एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे आप? ये मेरा सवाल आप लोगों से है। जवाब भी आपको पता है, जवाब अवाम को भी पता है। इंसाफ जो है वो बिल्कुल भी हमारी तरफ नहीं है। इंसाफ जो है वो इंसाफ ही की तरफ नहीं है। तारीख हर इंसान का किरदार साफ शफाफ आपके सामने रख देती है। तारीख को तारीफ में भी बदलने की बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम मर गए हैं क्या? हम है ना, हम बताते रहेंगे कि असल तारीख क्या है। आप उसे कितना भी तारीफ में बदल लें, हम फिर भी आपको बताते रहेंगे कि बादशाह कल भी नंगा था, बादशाह आज भी नंगा है, और आप उसी बादशाह के हाथों बिके हुए हैं। अदालत में आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई। खान साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि सुना है मंडेला वापस आ गया है। फिर खान साहब ने कहा साइफर मेरे ही खिलाफ आया था, मेरी ही गवर्नमेंट चली गई और मैं ही मुजरिम हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात तो हमें पता लग गई कि साइफर एक हकीकत थी, जिस साइफर की हकीकत से ये लोग मुकरते आए हैं, कहते आए हैं कि नहीं कोई साइफर ही नहीं था। अरे भाई, पुरानी स्टेटमेंट ही निकाल के देख लें, कितने लोगों को तो उस स्टेटमेंट की बेस पर कानून के तौर पे सजा हो जानी चाहिए। खान साहब लगता है जज साहब के साथ मजाक के मूड में थे। उन्होंने जज साहब को एक और ताना चिपका दिया, बड़ा ही अहम ताना था ये।
खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ा मुजरिम जो है पाकिस्तान का वो तो आजाद फिर रहा है, जी हाँ नवाज शरीफ वो तो आजाद फिर रहा है। तो इस बेसिस के ऊपर अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए तमाम छोटे छोटे मुजरिमान को भी आजाद कर देना चाहिए। खान वाकई खान है, नो वंडर इन लोगों की कांपे टांग जाती हैं जब खान सामने आ जाता है। जाते जाते वो जज साहब को ये भी टिका गए कि मैं इस पे साइन तो कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरे खिलाफ गवाहान को सामने नहीं पेश कर दिया जाएगा मैं किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दूंगा। खान साहब ने कैटेगोरिकली स्टेट किया कि मुझे आज तक यही नहीं बताया गया कि मुझ पे कौन से इल्जामात लगाए गए हैं, मैं मुजरिम कैसे हो गया। मैं नहीं जानती कि जज साहब के पास इन सवालों का जवाब था या नहीं था, लेकिन हाँ खान साहब ने जो रिक्वेस्ट की थी अपनी एक्सरसाइज मशीन वो जज साहब ने अप्रूव जरूर कर दी। जज साहब ने ये तक कहा कि इमरान खान साहब आप हमसे मोटरसाइकिल मांगते तो हम आपको वो भी दे देते, आप हमसे स्विमिंग पूल मांगते तो हम आपको वो भी दे देते। हाउ स्वीट योर ऑनर, आप खान साहब को मोटरसाइकिल स्विमिंग पूल सब देने को तैयार हैं लेकिन इंसाफ देने को तैयार नहीं है। अब जज साहब आप इंसाफ देने को क्यों नहीं तैयार? मेरा वही पॉइंट है जो आप सब जानते हैं, जी हाँ बादशाह आज भी नंगा है और निहायत अफसोस के साथ ये इंसाफ का निजाम जो है उसी बादशाह के हाथों बिका हुआ है। With that, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.